आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड में हर विभाग का अपना अलग यहां पर फॉर्मेट होता है, कार्यप्रणाली होती है और वहीं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का भी एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत जिलों की नियमित समीक्षा की जा रही है और तय इंडिकेटर्स के आधार पर योजनाओं का भौगोलिक सत्यापन भी किया जाता है। विभाग के बैठकों के साथ ही गांव में जाकर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है। गैरोला ने आगे कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजनाएं वास्तव में जमीन पर उतर भी रही हैं या फिर नहीं, और जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके उसका वास्तविक लाभ आखिरकार उन्हें मिल पा रहा है या फिर नहीं। नहीं, हर विभाग का अपना एक फॉर्मेट है, हर विभाग का अपना एक फ्रेमवर्क है और मुझे लगता है कि जो 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति का फ्रेमवर्क है उसमें जिलों की समीक्षा करना, उसमें उसके इंडिकेटर्स को लेकर भौगोलिक रूप से उसका सत्यापन करना, तो जहाँ पे हम विभागीय बैठकें भी कर रहे हैं वहीं पर अब एक गांव में जाकर वहां के योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं और जमीन पर वह योजना धरातल पर कितना उतर पा रही है, जिसके लिए वो योजना बनाई गई है उसको उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि और विभागों में भी जहां पे इस प्रकार का फ्रेमवर्क होगा वहां उन विभागों की समीक्षा हो रही होगी। कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोलते हुए बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि इसी मानसिकता का अंत करने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता लागू की गई, जो कि तेजी से जनता के बीच लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को भ्रमित कर विरोध की राजनीति करती रही है, लेकिन जनता में ऐसे प्रयासों के बार बार खारिज करने के बाद भी कांग्रेस लगातार भ्रामक खबरें फैलाने का काम करती है। कुंवर जपेंद्र सिंह ने दावा किया कि UCC के तहत विवाह पंजीकरण में करीब 24% की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी रही और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस छुपाने और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, जो अब उसी के लिए घातक साबित हो रही है। कांग्रेस की कुंठा और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका अंत करने की दृष्टि से UCC एक कारगर रूप में जनता के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। जनता को भ्रमित करके तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से और जिस तरह से एक विरोध की राजनीति का कांग्रेस ने अध्याय लिखा है, जनता ने उसे हमेशा से अस्वीकार करा है। UCC के तहत 24% विवाह पंजीकरण की वृद्धि ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पारदर्शिता के साथ उन चीज़ों को मॉनिटरिंग भी उनकी की जाती है समय समय पर, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिन चीज़ों को छुपाकर या भ्रमित करके या जनता के बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा कर राजनीति करती रही है, वो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुई है और आने वाले परिणामों में भी वो कांग्रेस के लिए घातक ही रूप में सामने आने वाली है। तो कांग्रेस का चिंतित होना लाजमी है और कांग्रेस केवल और केवल बयान देती रही है और भविष्य में भी इसी तरह के बयान देकर भ्रमित करने का प्रयास। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 की समाप्ति से पहले लगभग सभी जिलों के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया था और अब सामने आई समीक्षा में बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में विकास कार्यों से जुड़े 42 इंडिकेटर्स में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य जिलों में भी व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जो कार्यक्रमों में कमी या फिर अपूरी तरह से व्यवस्थागत खामियां हैं उन्हें वर्तमान साल में दुरुस्त किया जाएगा। आगे गैरोला ने कहा कि साल 2026 के लिए नए नॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक जिला स्तर पर होने वाली रेटिंग के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2026 के बाद ब्लॉक स्तर पर भी रैंकिंग लागू की जाएगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। बाकी जनपदों में भी उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से उनमें सुधार के लिए कहा गया है
मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान वर्ष में जो जनपद थोड़ा पिछड़ रहे हैं, जहां कार्यान्वयन में थोड़ी बहुत कमी है, जहां पर व्यवस्थागत कुछ खामियां हैं, उन सब बातों को हम दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय में 2026 के लिए जो हम अपने लिए नॉर्म्स तय कर रहे हैं कि अभी तक हम जिला स्तरीय कार्यक्रमों की ही रेटिंग किया करते थे, रैंकिंग दिया करते थे, लेकिन 2026 में वित्तीय वर्ष के बाद हम ब्लॉक स्तर पर जाने वाले हैं। ब्लॉकों की भी हम रैंकिंग देने वाले हैं। इससे हमें यह पता लगेगा कि कौन सा ब्लॉक बेहतर कर रहा है, कौन सा ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉकों की श्रेणी में आएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के मामले में हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जो भी वीआईपी है उसको जनता के सामने लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में कई लोगों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर हमें उत्तराखंड मिला, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को बारी बारी से लूटने का काम किया है और मूल निवास, गैरसैंण राजधानी, भू कानून जैसे मुद्दे दबा दिए गए। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि यूपीए प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब हम पे करने जा रहे हैं, हम अब आपके उस विश्वास पे खरा उतरेंगे और तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं जिसके निराकरण के एक तो राजनीतिक भाषा होती है कि जी हम सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब हमें देख रहे हैं कि धन का अभाव हम लोगों के पास रहा है, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इतने सुदृढ़ रहे उत्तराखंड के अंदर, वो अलग चीज़ है कि हम राजनीतिक तौर पे जो है हम वोटों पे हम उसको कन्वर्ट नहीं। आज स्थिति क्या है कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास धन बल है और हमारे पास इस समय जन बल है, और जब जन बल साथ जुड़ जाता है तो मैं नहीं समझता कि कहाँ परिवर्तन की लहर जो चल रही है ये आपके सामने। और ऐसे में तो निश्चित है कि हम 70 के 70 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल के को चुनाव लड़ाएंगे, ये निश्चित। हाँ, टारगेट कितने का है? 70 की 70 सीट। देखिए, हमने पहले भी बोला उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी स्थिति में रहा हो, कितना कमज़ोर रहा हुआ, कभी भी हमने ज़मीनी मुद्दे छोड़े नहीं। बहन बेटियों के साथ जब भी गलत हुआ, अंकिता के साथ जब भी गलत हुआ, हम लोग खड़े हुए। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी सोचते हैं कि सीबीआई का हवाला देकर इस मुद्दे से फिर ध्यान भटकाया जाएगा और जांच में कुछ और रिपोर्ट आ जाएगी और बोलने के लिए हो जाएगा कि हमने सीबीआई जांच करा दी, तो इस तरह से तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी जी जेल गए हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। हमने बहुत दमन झेला है, हम इतनी आसानी से वो वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये पर्दाफाश हम करेंगे ना, घर घर जाके करेंगे। अंकिता को न्याय मिलके रहेगा, वीआईपी जेल में होगा ही होगा। डीएम स्वाति एस भदौरिया की ओर से पौड़ी के तुरुस्त क्षेत्र के निरीक्षण का तीसरा दिन प्रशासन की संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। थलीसैंण विकासखंड के प्रशासन गांव की ओर से अभियान के तहत न्याय पंचायत पितृसैंण से प्राप्त शिकायतों का डीएम ने संज्ञान लिया। साथ ही खुद मौके पर पहुंचकर कई विकास कार्यों का संस्थाओं की तरफ से गहन समीक्षा की गई। निरीक्षण की शुरुआत निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल थलीसैंण से हुई, जहां पर जिलाधिकारी ने अस्पताल की भूमि, निर्माण कार्य और सेवाओं की स्थिति का गहन अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवकाश पंचिका, प्रयोगशाला कक्ष, एक्सरे यूनिट, टीबी क्लिनिक और औषधि भंडार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य की हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी देखे, जैसे वहाँ पे शिकायतें आई थी उसी के क्रम में। और आज यहाँ जल्लू की महिलाओं ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक अपने इनिशिएटिव से जो सीड प्रोडक्शन हमारे ब्लॉक के माध्यम से, रीप के माध्यम से यहाँ पे शुरू किया है, जो एक मॉडल है अब, और उसको अब इस साल सलोन गाँव में भी आगे और रेप्लिकेट करने का प्लान है। तो उसके संबंध में सभी से सुझाव भी दिए गए और इन्होंने किस प्रकार से किया और किस प्रकार से हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, इस पे सभी के साथ वार्ता हुई। और साथ में इनकी डिमांड है कुछ घेर बाढ़ की, तो वो घेर बाढ़ भी अब जिला योजना से भी और कराया भी जाएगा। और साथ में कुछ रोड जिस पे हम आए थे उसके सुधारीकरण को भी अब हम लोग स्वीकृति देंगे, जिससे ये और मॉडल गांव के रूप में विकसित हो। देवप्रयाग में मकर संक्रांति पर संगम तट अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। हिमालय की तमाम
घाटियों से पहुंची देव देवताओं की टोलियां एक साथ गंगा के पवित्र जल में स्नान करती नजर आई। केदारनाथ धाम से पहुंची मां चामुंडा देवी, कालीमठ से आई मां कालीमाई और सेम मुखेम के भगवान नागाराज की टोलियों का संगम हुआ। साथ ही प्रदेश के तमाम अंचलों से आई कई देव टोलियों ने अलकनंदा भागीरथी के संगम में शाही स्नान किया। 15 सालों बाद मां काली की टोली का आगमन यहां विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ढोल दमाऊ और जयकारों के बीच भक्त भाव विभोर उठे। स्नान के बाद सभी टोलियों ने रघुनाथ मंदिर में अर्घ दिया और बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया। मरावत नई टिहरी अवसर पे हम देव प्रयाग भूमि में आए हैं और जिसमें देखने को मिल रहा है बहुत भीड़ भाड़ है और हम मकर संक्रांति के अवसर पे यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे सभी पर्व, हमारे त्योहार आज के दिन के पश्चात प्रारंभ हो जाएंगे और आज सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं और जो कि हम सबके लिए एक हर्ष और उल्लास का दिन है और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास से इस पर्व को मनाने आए रहे हैं। यहाँ पे समस्त देवी देवताओं की टोली भी आई है और उन्होंने स्नान भी किया है और बहुत ही सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। पूजा और त्योहार उत्सव सब जगह मनाया जा रहा है, बहुत सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। नाम विक्रम सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। विक्रम सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो अभी प्रेजेंट में मैं टिहरी डैम में जॉब कर रहा हूँ। तो हम लोग जो आज देवप्रयाग में संगम घाट पे स्नान करने के लिए आए थे और दर्शन करने के लिए रघुनाथ राम मंदिर में, तो हमारा आके यहाँ पर आज बहुत अच्छा लगा। भूमि है, उत्तराखंड की देव भूमि है, लोग मतलब सेम ही जगह है, कुछ इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमें आज आके। आज का दिन में जो है सुबह में जल्दी स्नान करते हैं, फिर उसके बाद में खिचड़ी रहता है। बट इस बार जो एकादशी आज के दिन में, इसके लिए खिचड़ी वाला दिन तो नहीं है। तो लेडीज लोग जो फास्ट रखा हुआ है, रोड पर जो है माता की डोली आ रही थी, बहुत अच्छा लगा। माता जी के दर्शन हुए हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आज लगभग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 3000 लोगों ने लगभग यहाँ पे दर्शन किया और यहाँ पे आज के दिन पे विवाह भी हुए, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका है। इसलिए शादी का आज पर्व भी था। 3 शादियां भी एक हो चुकी है, 2 अभी आप अगल बगल देखेंगे तो 2 शादियां भी ये हो रही है। और यहाँ आज कल रात को कालीमठ से देवी आई थी, जिनके साथ के 500 आदमी भी साथ में आए थे। उनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूरे रघुनाथ मंदिर द्वारा यहाँ देवप्रयाग में की गई। मंदिर यह है कि प्रथम शताब्दी का तो यहाँ लेख है, यानी कि उससे पहले का प्राचीन मंदिर है। और दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनके 108 जो दिव्य क्षेत्र है, उनमें से एक क्षेत्र ये भी है। तो पूरे हमारे उत्तराखंड में 108 में से 3 है, उनमें से एक देवप्रयाग है, एक जोशीमठ है और एक बद्रीनाथ है। 3 उनके वो है। और ये यहाँ पे लोक कथा है कि भगवान राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उन पे ब्रह्म हत्या लगी थी। उस ब्रह्म हत्या का निवारण के लिए रामचंद्र जी स्वयं यहाँ पे आए थे और यहाँ पे भागीरथी है, वहाँ उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान किया और उसके बाद यहाँ पे प्रायश्चित किया, यहाँ पे तपस्या की। उसके बाद वो वापस अयोध्या चले गए। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो हमारे उत्तराखंड में रिवाज है कि देव डोलियां आती हैं गंगा स्नान करने के लिए। ये देवप्रयाग का गंगा संगम है, त्रिवेणी संगम है, अलकनंदा भागीरथी सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, गंगा का जन्म स्थान है। तो गंगा में देव डोलियां नहाने आती हैं। सुबह 3 बजे से डोलियां नहा रही हैं। बहुत अपार जन समूह यहाँ पे उपस्थित है, सुबह से उपस्थित है, मतलब 4 बजे सुबह से उपस्थित है। अपार जन समूह, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अपार जन समूह आ रहे हैं, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मकर का दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को कर रहे हैं, वो दान पूजा करवा रहे हैं, पाठ पूजा करवा रहे हैं और अपना यात्रा को सिद्ध कर रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि हम अभी देवप्रयाग संगम पे है और यहाँ लगातार आज देव डोलियां आ रही है
सबसे वो पहले यहाँ काली मठ की डोली आई, फिर दारी देवी की, और फिर अभी हम भी एक नरसिंह भगवान की डोली में आ रखे हैं। ये हमारे पास के गांव से, और यहाँ लगातार आज एक देवताओं का संगम हो रहा है इस पावन प्रयाग में। पंच प्रयाग में सबसे पवित्र प्रयाग माना गया है देव प्रयाग, और यहाँ लगातार देव डोलियां आ रही है। और ये अब देव प्रयाग में लगभग लोग जब बंद का आह्वान हुआ तो लगभग देव प्रयाग भी पूरा बंद था, और लगभग पहाड़ी में सभी, श्रीनगर हो चाहे कहीं पौड़ी हो, लगभग सभी अंकिता भंडारी को सबने समर्थन दिया है, और लगभग सभी बाजारें बंद थे। आज इस पवित्र दिन पे, मकर संक्रांति के अवसर पे, हम अपनी देवी देवताओं से भी आह्वान करते हैं कि बस इस अंकिता भंडारी की लड़ाई में आप भी हमें ताकत दे, और जो इसमें सीबीआई जांच है, जो इसमें दोषी है, जो डीआईजी है, उसको जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। रुड़की के गांव में दिन दिहाड़े एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा दबंग लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ घर में घुसे और परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इस घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। उत्तराखंड में अपनी मित्रता, छवि और कर्तव्य निष्ठा कार्यशैली के लिए पहचानी जाने वाली उत्तराखंड पुलिस आज एक दुखद घटना के बाद सवालों के घेरे में है। मामला ऐसा है जहां पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई के कई पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर के ग्राम पैगा निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने 11 जनवरी 2026 को हल्द्वानी के एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा साझा की। किसान सुखवंत सिंह ने वीडियो में 4 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी के आरोप लगाया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने उनके बक्सौरा गांव में 7 एकड़ जमीन दिखाई, लेकिन रजिस्ट्री किसी दूसरे और कम मूल्य वाले प्लॉट की कर दी। इस सौदे में उन्होंने 3 करोड़ नगद और 1 करोड़ बैंक के जरिए दिए थे। आरोप है कि पुलिस से उन्हें मदद नहीं मिली। घटना के बाद दूसरे पक्ष ने भी एक वीडियो जारी किया और बताया कि वो निर्दोष है। कि हमने सुखवंत सिंह को एक जमीन की रजिस्ट्री भी करवाई और उसकी दाखिला खारिज भी हो चुकी है, और इसके एवज में सुखवंत ने हमें 25-25 लाख के 2 चेक दिए थे, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाए और वो बाउंस हो गए थे। इसमें हमने सुखवंत से बात करी कि जिस पार्टी का हमने रजिस्ट्री करवाई है कि उसके ये चेक कैसे भुनाए जाएंगे, तो उसने पहले लारा लगाता रहा। फिर उसके बाद उसने उसकी 4 गुना रकम हम पे ही दावा ठोक दिया कि तुमने मेरे पैसे देने हैं, कि मैं तुमसे पैसे ही निकलवा के छोड़ूंगा, ये करूंगा। और पिछले 3-4 महीनों से हमें फेसबुक से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो कई पोस्ट डालकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। हमारी फैमिली की फ़ोटो डाल रहा था, बच्चों की डाल रहा था, और उस पर भद्दे कमेंट कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। फिर भी हमने कई थाने में जाके भी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। फिर हमने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का रुख करा, वहाँ से हमें प्रोटेक्शन संरक्षण प्राप्त हुआ। मृतक ने आरोप लगाया कि वह पिछले 1 साल से न्याय के लिए पुलिस के पास भटक रहा है, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने वीडियो में एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित कई पुलिस अधिकारियों का नाम लिया और आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों से पैसे लेकर उन्हें ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनसे ही पैसों की मांग की। घटना सामने आने के बाद सरकार ने मजिस्ट्री जांच आदेश दिए हैं। इधर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की जांच के लिए एसपी क्राइम निहारिका तोमर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। लापरवाही बरतने के आरोप में आईटीआई कोतवाली के एसएचओ और एक एसआई को निलंबित कर दिया गया है और पैगा चौकी में पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस ने 26 नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक किसान सुखवंत सिंह के भाई ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों की तारीफ भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि
मेरे भाई सुखवंत सिंह ने जो सुसाइड किया था, उस सुसाइड के संबंध में मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसएसपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तत्काल ही कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, जो कि मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट हूं। पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा पुलिस की बदनामी हुई है, लेकिन पुलिस भी क्या करे, ये बड़ा सवाल है। उधम सिंह नगर की पुलिस का कहना है कि पुलिस अदालत के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बाध्यता यही थी कि वह कानून और न्यायालय से आदेश से बंधी हुई थी। इस दौरान दो पक्षों के बीच लेन देन से जुड़ा विवाद इतना गंभीर हो गया कि मामला एक दुखद मौत तक पहुंच गया। दरअसल हाईकोर्ट ने रिट याचिका संख्या 1534/2025 में 25 नवंबर 2025 को एक स्पष्ट आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत प्रथम पक्ष अमरजीत सिंह आदि बनाम राज्य सरकार मामले में संबंधित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही काशीपुर थाना प्रभारी को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। मृतक सुखवंत सिंह द्वारा आशीष चौहान और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्हीं आरोपितों को हाईकोर्ट की तरफ से पहले से ही प्रोटेक्शन दिया गया था। ऐसे में पुलिस के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील और जटिल हो गई थी। न्यायालय के आदेश के रहते पुलिस किसी भी प्रकार की मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। अब बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करनी चाहिए थी? क्या अदालत के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई कर देना सही होता? यदि पुलिस ऐसा करती तो क्या वह सीधे तौर पर अवमानना के दायरे में नहीं आ जाती? आज पुलिस अधिकारी, विशेषकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मणिकांत मिश्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अधिकारी जिन्होंने जनपद को अपराध मुक्त बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिनके कार्यों की सराहना कभी मीडिया और सोशल मीडिया पर होती रही, वहीं आज कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बनते नजर आए। निसंदेह किसी व्यक्ति की मृत्यु बेहद दुखद और पीड़ादायक घटना है। उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन ये भी सच है कि देश संविधान और कानून से चलता है। जब मामला न्यायालय में होता है तब किसी व्यक्ति या फिर पद की नहीं, बल्कि कानून और अदालत के आदेश की सर्वोच्चता होती है। अब आवश्यकता है कि भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए, ताकि ना तो किसी निर्दोष को दोषी ठहराया जाए और ना ही कानून के पालन को अपराध बना दिया जाए। उधम सिंह नगर से गुलवेज खान आजाद की रिपोर्ट। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा 24/7। नमस्कार।